हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निर्मल खुड़के में। आज हम समझेंगे इंजन के बारे में। इंजन एक ऐसा यंत्र या फिर एक ऐसी मशीन होती है जो कि ऑटोमोबाइल को पावर देता है, या फिर बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल का यह पावर हाउस है। इसके बिना ऑटोमोबाइल कोई मतलब का नहीं, कोई काम का नहीं। जब वो उसमें पावर ही जनरेट नहीं होगी तो इंजन मतलब ऑटोमोबाइल चलेगा कैसे। तो एक इंजन एक बहुत ही काम का डिवाइस होता है, मतलब यंत्र होता है जिसके माध्यम से सारा ऑटोमोबाइल ऑपरेट होता है। तो इंजन के बारे में जैसे हम समझे कि हीट इंजन बोलते हैं, जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और इंजन समझते हैं कि इंजन क्या होता है। जैसे कि इंजन एक काम करता है कि जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या फिर उसको बदलता है, जिसके कारण से मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होती है और पूरे इंजन को चलाता है। इंजन क्लच को, गियरबॉक्स, प्रोपेलर सॉफ्ट और डिफरेंशियल से के माध्यम से चक्कों को चलाती है। तो इंजन एक बहुत महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल के लिए पार्ट होता है। तो इंजन के बारे में जैसे समझे कि इंजन को दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल इंजन, इंटरनल इंजन। एक्सटर्नल इंजन जैसे कि टरबाइन हो गया, स्टीम से चलने वाले इंजन को एक्सटर्नल इंजन कहते हैं। और मतलब जो कि कंबक्शन होता है वो उनका बाहर होता है। और इंटरनल इंजन होता है जो कि इंटरनल कंबक्शन इंजन कहलाता है, जिसका कंबक्शन जो होता है सिलेंडर के अंदर होता है, यानी कि एक बंद जगह में होता है। इंटरनल का मतलब ही होता है कि अंदर होता है। तो इसमें भी दो प्रकार के हो जाते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेस इग्निशन इंजन। स्पार्क में भी 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक होता है और इग्निशन में भी 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक होता है। अब हम इसकी संरचना या फिर इसके मुख्य पार्ट्स के बारे में अगर देखें तो इसमें जैसे कि इंजन हेड होता है, इंजन ब्लॉक होता है, और पिस्टन क्रैंक शाफ्ट होता है, कनेक्टिंग रॉड या क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट होता है, और वाल्व मैकेनिज्म होता है। अगर हम इनको चलाने या फिर एक जगह रखने की स्थिति में अगर देखें तो जैसे वेरिएबल इंजन होता है। वेरिएबल क्या होता है कि जैसे गाड़ियों के इंजन समझ लेते, गाड़ियों के इंजन को स्पीड कम ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसको वेरिएबल इंजन कहलाते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। और कांस्टेंट इंजन, जो कांस्टेंट के मतलब समझ रहे कि एक जगह स्थिर होकर जो प्रोड्यूस करता है, उनको कांस्टेंट इंजन कहते हैं। इनकी स्पीड लगभग एक समान होती है और इनका पावर भी एक समान ही मिलता है। अब जैसे कि हम स्ट्रोक के बारे में समझते हैं, पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सिलेंडर का ऊपर वाला भाग होता है उसको टीडीसी बोलते हैं। जो नीचे वाला भाग होता है उसको बीडीसी बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर, और बॉटम डेड सेंटर होता है। तो जब स्ट्रोक का मतलब होता है कि जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर या फिर बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है, उसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो जो 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में बताता हूँ आपको। जैसे 4 स्ट्रोक इंजन हुआ, तो 4 स्ट्रोक इंजन जब टीडीसी से बीडीसी या फिर बीडीसी से टीडीसी ऐसे चलता है तो वो 4 बार चलता है जब पावर का उत्पन्न करता है। तो पावर को उत्पन्न करने के लिए वो 4 बार चलता है। जैसे 2 स्ट्रोक इंजन में पावर को उत्पन्न करने के लिए वो सिर्फ 2 बार चलता है, क्योंकि 2 स्ट्रोक है और ये 4 स्ट्रोक है। तो 4 स्ट्रोक के बारे में आपको मैं डिटेल में समझाना चाहूँगा। इसमें 4 स्ट्रोक को नाम दिया गया है कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या करता है कि पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर चलता है। तो उसमें क्या होता है कि जब वाल्व खुलते हैं, वाल्व ऊपर रहते हैं, तो वाल्व खुला हुआ होता है, इनलेट वाल्व खुला हुआ होता है, जिसमें से चार्ज आता है, या फिर डीजल इंजन में शुद्ध हवा होती है। तो वो हवा को क्या करता है, खींचता है। जब कोई बंद जगह में होता है तो क्या करेगा, वो खींचेगा। तो वही काम करता है, पिस्टन क्या करता है कि चार्ज को खींचता है, तो उसको सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। और जब वह दूसरा स्ट्रोक, जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, तो उसमें क्या होता है कि टीडीसी बीडीसी से टीडीसी की ओर पिस्टन चलता है। तो उसमें क्या होता है, वाल्व जो हमारा इनलेट वाल्व खुला हुआ था उसी समय बंद भी हो जाता है, थोड़ा उसका टाइमिंग भी रहता है जिस माध्यम से वो बंद हो जाता है। इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। तो वो क्या करता है कि
वाल्व जब कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद होते हैं, तो ऊपर की ओर चलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको जगह कहीं निकलने के लिए नहीं मिलती, तो कंप्रेस होते जाता है और जितना ऊपर तक जाता है उतना कंप्रेस होकर वो गर्म होने लगता है। अब गर्म होने लगता है तो अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि या स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, कंप्रेस इग्निशन इंजन होता है। तो कंप्रेस इग्निशन इंजन डीजल इंजनों के काम में आता है और स्पार्क इग्निशन पेट्रोल इंजनों के काम में आता है। तो अगर पेट्रोल इंजन को समझे तो उसमें स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है, डीजल इंजन को समझे तो उसमें इंजेक्टर लगा हुआ होता है जो इंजेक्ट करता है। तो यहाँ पर मैं दोनों को समझा रहा हूँ आपको साथ में, काफ़ी आपको समझ में आ जाएगा। जो स्पार्क इग्निशन स्पार्क करता है, तो जैसे ही स्पार्क करता है वो एयर जो चार्जर है वो इतना गर्म हो जाता है कि जैसे ही स्पार्क करता है उसी टाइम उसमें एक्सप्लोड हो जाता है। बम, एक प्रकार से बम फूटता है तो कैसा होता है, बहुत जगह को चार्ज करता है, तो मतलब बहुत जम के मतलब विस्फोट करता है। विस्फोट करने से के कारण जो पिस्टन होता है, पिस्टन के ऊपर एक झटका पड़ता है या फिर जर्क पड़ता है, जिसके कारण वो जितना ही भयंकर विस्फोट होगा, बहुत ज़्यादा विस्फोट होगा, उतना ही वो नीचे आने की कोशिश करता है। और जैसे ही नीचे आता है वैसे ही उसी को पावर बोलते हैं, उसी को पावर स्ट्रोक बोलते हैं, जिसमें पावर उत्पन्न होती है। वही जैसे ही नीचे आता है वो क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है, क्रैंक शाफ्ट फ्लाईव्हील को घुमाता है, उसी से बाकी मैकेनिज्म घूमता है या फिर चलता है। तो वही पावर स्ट्रोक हो गया। अब पावर स्ट्रोक में क्या होता है, एयर गर्म होकर जल जाती है, पूरी जो चार्ज होता है पूरा जल जाता है। अब उस चार्ज को निकालने के लिए क्या होता है, एक स्ट्रोक होता है जिसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होता है कि पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है, जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है, तो मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा सारी चीज़ें। आज आपको सिर्फ इंजन के बारे में बताता हूँ कि इंजन काम कैसे करता है। इंजन बहुत बड़ा यंत्र होता है, बहुत बड़ी मशीन होती है, इसके बारे में हर चीज़ बताना इस वीडियो में संभव नहीं है, इसीलिए मैं आपको आज सिर्फ ऊपर का बता रहा हूँ। इसलिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन जो होता है बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है, तो क्या करता है, एयर को धकाता है, वो जो जली हुई गैसों को धकाता है। अब वो धकाता है तो यहाँ से जगह सिर्फ एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक खुला हुआ होता है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक जब खुला हुआ होता है तो उसमें से जली हुई गैसें बाहर निकल जाती है एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से, तो एग्जॉस्ट वाल्व के साइड से निकल जाती है, वो इंजन के बाहर चली जाती है। और यही होता है मैकेनिज्म 4 स्ट्रोक का। अब इसी प्रकार से होता है 2 स्ट्रोक भी। 2 स्ट्रोक में आप समझ रहे हैं कि 2 ही स्ट्रोक होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि अपवर्ड स्ट्रोक होता है, डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है। तो अपवर्ड में क्या होता है, जब पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है तो उसमें एक स्ट्रोक में 2 काम होते हैं। जैसे एक स्ट्रोक में 2 काम होते हैं, जैसे कि पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है तो उसमें क्रैंक गैस में वो इनलेट पोर्ट के माध्यम से एयर को सक भी करता है, और जो पिस्टन के ऊपर जो चार्ज भरा हुआ होता है उसी को वो कंप्रेस भी करता है। अब उस कंप्रेस जब होता है वो, तो उसी समय स्पार्क कर देता है और वहीं पर विस्फोट हो जाता है। विस्फोट होने के कारण वो जर्क के माध्यम से पिस्टन नीचे की ओर आता है। अब नीचे की ओर आता है तो वो क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है, क्रैंक शाफ्ट फ्लाईव्हील को घुमा देता है और बाकी मैकेनिज्म घूमता है या फिर चलता है वो भी। तो उसी माध्यम से जब वो नीचे आता है तो वहाँ पे एक्सप्लोड हुआ और वो नीचे आया, उसी टाइम उसको पावर मिल गई। अब क्या है, दूसरे स्ट्रोक में क्या हो, जब वो दूसरे स्ट्रोक में टीडीसी से बीडीसी की ओर आ रहा है तो क्या करेगा, वो एयर पावर स्ट्रोक हो गए। लेकिन जब वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि वो बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है, और जैसे बीडीसी से टीडीसी के चलता है वो अपने गियर जो एयर होती है उसके अंदर उसको बाहर कर देता है, एयर को बाहर कर देता है, उसी माध्यम से 2 स्ट्रोक हो गया। अब 2 स्ट्रोक के कुछ लाभ भी है। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में अगर समझे तो ज़्यादा बेटर मैं मानता हूँ। जो पावर के माध्यम से देखा जाए तो 2 स्ट्रोक होता है, क्योंकि उसमें लगभग हर स्ट्रोक में मतलब हर एक क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में एक बार पावर मिल जाती है, जिसके कारण से उसको ज़्यादा झटके का अनुभव नहीं होता है। लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या होता है कि 4 बार जब पिस्टन घूमता है, लगभग 2 बार क्रैंक शाफ्ट घूमती है, उस समय उसको पावर मिलता है। इसलिए लगभग 2 स्ट्रोक की अपेक्षा पावर आधी होती है 4 स्ट्रोक की। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़्यादा अच्छा है 4 स्ट्रोक में, आपको एक तरीके से बताना चाहता हूँ कि 4 स्ट्रोक में अगर पावर आधी तो मिलती है लेकिन फ्यूल का बर्न अच्छे से होता है,
और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और इसमें फ्यूल की एफिशिएंसी मतलब कम हो जाती है या फिर जलता कम है, इसके कारण से हर स्ट्रोक में पावर प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन हर स्ट्रोक में चार्ज जलने के कारण से इसका माइलेज भी कम हो जाता है। और 4 स्ट्रोक में जैसे देखें कि ये जो इंजन है इसका मैकेनिज्म काफ़ी जटिल होता है, जिसके कारण से इसमें पार्ट्स ज़्यादा होते हैं, महंगे ज़्यादा हो जाती है। और 2 स्ट्रोक में देखा जाए कि ये थोड़ा साधारण से सामान्य से होता है, इसमें मैकेनिज्म और सब चीज़ कमी होती है, इसलिए ये साधारण सामान्य से हो जाता है। और इसमें पावर कम मिलती है 4 स्ट्रोक में, 2 स्ट्रोक में पावर अधिक मिलती है। और अगर हम देखें तो 4 स्ट्रोक ज़्यादा लंबा या फिर अभी के समय में सभी काम 4 स्ट्रोक में होता है और 2 स्ट्रोक लगभग ख़त्म हो चुका है। तो आगे की वीडियो में या फिर आगे क्लच के बारे में, डिफरेंशियल गियर बॉक्स के बारे में, सभी के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसको अगर आपको देखना है या फिर आपको कुछ उसके बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक तो ज़रूर कीजिए। और कुछ भी या फिर आपको कुछ सुझाव जानना है या कुछ आपके क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते